पाकिस्तान कहता है कि हम हिंदू, हमारा इतिहास है, लेकिन हम हिंदू इतिहास से कोई लेना देना नहीं, हमारा एक इतिहास सिर्फ मुसलमान है और हम सिर्फ मुसलमान ही बन के रह सकते हैं और कोई आइडेंटिटी हम रह नहीं सकते और हम किसी और के साथ भी नहीं रह सकते। हमारे यहाँ नहीं हुआ, किसी को पीछा नहीं, क्योंकि आप धर्म से राजनीति को अलग नहीं कर सकते। एक आदमी को कभी भी वैदिक बनाने के नाम पे मारा नहीं गया, एक आदमी को भी भारतीय बनाने के नाम पे मारा नहीं गया। भारत का कल्चर भारत को यूनाइट करता है। जिन्होंने भारत का कल्चर छोड़ दिया वो भारतीय नहीं मानते अपने आप को। तो मार्क्सिज्म कम्युनिज्म क्या कहता है? इंडियन कल्चर को डिस्ट्रॉय करना। अगर आप कहेंगे, मैं अभी पढ़ दूंगा वो, मैंने वो जब वो आर्टिकल पढ़ा मेरे होश उड़ गए। आपको हिंदुइज्म में औरतों के साथ ये बुरा होता था, ये मिल जाएगा, लेकिन आपको ये नहीं बताया कि इन मुगलों ने आकर के सेक्स स्लेव बनाए, औरतों को जाके ये बेचा। इसकी मेंशन तक नहीं मिलेगी किताब में। रामचंद्र जी को किसी धोबी ने कह दिया कि सीता के साथ ये हुआ, इस पे क्लासेस दिए जा रहे हैं कि ये देखो कितना एंटी फेमिनिज्म है, ये मिसोजिनिस्ट है। लेकिन औरतें बेची गई, भारत की बेटियां दमिश्क के बाजार में, अफगानिस्तान में बेची गई, हरमों में रखी गई, उनके साथ ये पार्ट ऑफ डिस्कोर्स ही नहीं है। नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है स्टेट टॉक विद नितिन मलिक में। आज हमारे साथ हैं अभिषेक मिश्रा। नमस्कार मिश्रा जी, कैसे हैं आप? बहुत बहुत स्वागत है आपका। जी नमस्कार, बस बहुत बढ़िया। आप कैसे हैं? आई एम गुड टू सर, थैंक यू। थैंक यू। तो अभिषेक जी ये बताइए कि जैसे पाकिस्तान का भी आर्मी चीफ का बयान आया था कि हम हर तरीके से फुल सपोर्ट है हमारा, मॉरल पॉलिटिकल, फिलिस्तीन को, इजराइल फिलिस्तीन का जो कन्फ्लिक्ट चल रहा है अभी, राइट। हालांकि उनके सपोर्ट की वैल्यू क्या है वो तो सब जानते ही हैं, वो कुछ दे तो सकते नहीं, खाली हवाई बातें छोड़ रहे हैं। और आज 4 साल के बाद इनके एक्स प्राइम मिनिस्टर नवाज शरीफ भी लौटे हैं कल 21 अक्टूबर को, उन्होंने भी फिलिस्तीन का झंडा लहराया है। तो मुझे ये समझना है कि ये पाकिस्तान और इजराइल दोनों ही धर्म के नाम पे बने थे, टू नेशन थ्योरी, राइट। पाकिस्तान दोनों का टू नेशन थ्योरी है, फिर भी पाकिस्तान इजराइल को एक्सेप्ट नहीं करता है, राइट। ये और फिलिस्तीन को सपोर्ट कर रहे हैं जबकि अपने पास वो खुद पैसे मांगता फिरता है। तो ये डबल स्टैंडर्ड, डबल फेस पाकिस्तान को कॉल आउट क्यों नहीं किया जा रहा है ग्लोबली? अच्छा, ये बड़ा अच्छा क्वेश्चन पूछा नितिन जी, ये आई मस्ट से दैट इट्स गुड क्वेश्चन। दोनों ही देश एक जायनिज्म यानी कि मूवमेंट फॉर द जूइश नेशन की बात करता है, दूसरा जो है पाकिस्तान यानी कि अलग राष्ट्र, हिंदुओं से अलग होके। देखिए ऐसा है कि दोनों के बीच, दोनों दिखने में सेम है, मगर उनकी जो कंटेंट है या उनका जो, आप उनके अंदर जाएंगे, उनका जो मटेरियल है वो कंप्लीटली डिफरेंट है। पाकिस्तान एक डिस्ट्रक्टिव और एनहाइलेटिंग कॉन्सेप्ट है। पाकिस्तान कहता है कि हम हिंदू, हमारा इतिहास है, लेकिन हम हिंदू इतिहास से कोई लेना देना नहीं, हमारा एक इतिहास सिर्फ मुसलमान है और हम सिर्फ मुसलमान ही बन के रह सकते हैं और कोई आइडेंटिटी हम रह नहीं सकते और हम किसी और के साथ भी नहीं रह सकते। बिल्कुल। इजराइल ये नहीं कहता। इजराइल में आप जाए, मैं इजराइल में रहा हूँ, मुझे इतना सौभाग्य मिला, मैं 6 महीना करीब इजराइल में रहा, यूनिवर्सिटी ऑफ हाइफा में, डिफरेंट पार्ट्स ऑफ इजराइल गया। इजराइल में तो मुस्लिम यहूदी जो हैं, सॉरी अरब मुस्लिम जो हैं, वो बहुत आराम से रहते हैं। मैं बेतलहम गया हूँ, मैं आपका वो नजारत गया हूँ, मैं हाइफा में रहता ही था, तेल अवीव गया हूँ, जेरूशलम गया हूँ, सब जगह गया हूँ। वहाँ पे तो अरब मुस्लिम बड़े आराम से रहते हैं। जो आप एक अरब्स का इलाका है बाकायदा वहां पे कि भाई ये अरब इलाका है, ये है वो है, तो उसमें वो है। जैसे आपने देखा ये किबुत्स जो जिसपे अटैक हुए, ये किबुत्स बेसिकली कॉन्सेप्ट ये था कि जब यहूदी इजराइल में आए तो उन्होंने ये कहा कि हम जो है अब कम्युनिटी की तरह रहेंगे, मतलब कि ना एक साझा किचन होगा, साझा चूल्हा वाला कॉन्सेप्ट, घर अलग अलग होंगे लेकिन शाम को सबका किचन एक होगा, क्योंकि हम जो है दुनिया भर में इतना कुछ झेले हैं। तो गांवों में किबुत्स जो है वो डेवलप किए गए, मतलब जो पैलेस्टाइन का एरिया था वहां ऐसे गांव डेवलप किए गए। हालांकि वो सक्सेसफुल नहीं हुआ, क्योंकि ये सब ना बातें तो बड़ी अच्छी लगती हैं कि हम साथ में बनाएंगे, साथ में खाएंगे, लेकिन ये रियलिटी में पैन आउट नहीं होता। तो उसी तरीके से ये भी है, इस्लाम का इनको ये हाई डोज ऑफ टेस्टोस्टेरोन ऑफ इस्लाम है। जब ये इस्लाम का डोज उतरेगा तो इनको समझ आएगा इनके हाथ में कुछ भी नहीं है। तो दोनों की कंपैरिजन नहीं की जा सकती। दुनिया भर में मारे जा रहे तो उन्होंने कहा भैया हमें हमारा घर दे दो ताकि हम चैन से रह पाए। एक ये कह रहा है कि भाई हम तुमसे सुपीरियर है, हम तुमसे बेहतर है, हम तुम्हारे साथ रहेंगे नहीं, हमारा घर तोड़ दो। तो
टू नेशन दोनों का थ्योरी वही है कि एक दोनों ही रिलीजन को नेशन में कन्वर्ट करते हैं और दोनों ही जो है एक अलग राष्ट्र की मांग करते हैं, मगर दोनों का पर्पस बहुत अलग है। यहूदी जहां दुनिया भर में सताए गए थे, यहूदी जहां दुनिया भर में परसिक्यूशन का शिकार हुए थे, हिंदुस्तान का मुसलमान तो राज करता था, चाहे वो अंग्रेज का साथ हो, चाहे वो उसके पहले वो जो मुगल्स आए और ये आए, वो तो उनके साथ लग करके उन्होंने तो रूल किया, उन्होंने तो परसिक्यूशन देखा ही नहीं, बल्कि परसिक्यूटेड कम्युनिटी तो हिंदू थी। हिंदुओं को अपना राष्ट्र मांगना चाहिए था, क्योंकि अगर आप दुनिया में जो सबसे ज्यादा लोग मारेगा, या तो हिंदू मारेगा, या तो यहूदी मारेगा, और या तो नॉर्थ अमेरिका के लोग मारेगा। ये जो मोनोथीज्म का जो कॉन्सेप्ट है, ये बहुत डिस्ट्रक्टिव कॉन्सेप्ट है। जैसे आप अगर अपने बच्चों को आप ये पढ़ाते नहीं है कि भारत कैसे बन गया, भारत की जो वैदिक फिलॉसफी थी, उसने कभी किसी के अगेंस्ट में वो जो जिसने वेद लिखा या जिसने वेद सोचा, उसने कोई तलवार तो नहीं उठाया ना कि वो जाकर के इतने बड़े रीजन में, आज हम लोग 1 अरब 40 करोड़ लोग हैं, उसमें से अगर 20 करोड़ अपने आप को हिंदुस्तानी नहीं मानते या भारत की मिट्टी से, भारत के संस्कारों से नहीं जोड़ते, लेकिन 1 अरब 20 करोड़ लोग तो सोचते हैं ना, जोड़ते होंगे। 1 अरब लोगों के ऊपर ये थ्योरी राज कर रही है, हजारों साल से थ्योरी है। इसने कोई हिंसा नहीं की, इसने नहीं कहा कि हमें हमारा अलग देश दो, ये सबके साथ कोएग्जिस्ट करती है। क्यों करती है? क्योंकि ये सनातन है, ये सत्य है। देखिए, सत्य में और मोनोथीज्म में क्या जरूरत है? मोनोथीज्म बिना स्टेट के एग्जिस्ट ही नहीं कर सकता, क्योंकि ये सत्य नहीं है, एज इन की ये सेल्फ सस्टेन्ड नहीं है। इसको एक क्या कहिए, घर चाहिए होगा जहां पे कि इसके हिसाब की चीजें हो रही हो। अगर नहीं होगा तो ये इट विल डाई डाउन, ये एग्जिस्ट ही नहीं कर सकता। आप देख ले यूरोप में क्या हुआ। मोनोथीज्म जब आई, क्रिश्चियनिटी यूरोप में मुश्किल से 1000 साल के अंदर उन्होंने जान छुड़ाई, पीछा छुड़ाई अपना। उन्होंने कहा सोसाइटी को क्रिश्चियन रहने दो, स्टेट को क्रिश्चियनिटी से अलग करो, क्योंकि जब तक स्टेट क्रिश्चियन रहेगा, वहां पे प्रोटेस्टेंट राजा होता था तो कहता था कि जनता कैथोलिक नहीं हो सकती, जनता कैथोलिक है तो वो प्रोटेस्टेंट उसको बर्दाश्त नहीं करते थे। 30 इयर्स वॉर आपने देखा होगा, ट्रीटी ऑफ वेस्टफालिया हुई, उसके बाद अभी इन्होंने जो 1936 में वर्ल्ड वॉर 2 हुआ, उसमें इन्होंने यहूदियों को मारा। सब मोनोथीज्म के नाम पे ना इन्होंने दुनिया को कह दिया, हमको आपको कह दिया ये पेगन लोग हैं और हमारे पास ज्ञान है, ये ज्ञान है आपका, उस ज्ञान से आपको पीछे छुड़ाना पड़ गया। मोनोथीज्म से पीछे छुड़ाया इन्होंने। इसको कहते हैं सेपरेशन ऑफ चर्च फ्रॉम द स्टेट। ये कॉन्स्टिट्यूशनल गवर्नेंस की शुरुआत होती है। हमारे यहाँ नहीं हुआ, किसी को पीछा नहीं, क्योंकि आप धर्म से राजनीति को अलग नहीं कर सकते, आप मजहब से राजनीति को अलग कर सकते हैं, आप रिलीजन से पॉलिटिक्स को अलग कर सकते हैं, पर धार्मिक राजनीति नहीं। आप राजनीति से धर्म का संभव ही नहीं है कोई अलगाव हो जाए, क्योंकि हमारे यहाँ पे लोग समझते नहीं है कि धर्म और जो रिलीजन है वो अलग अलग कॉन्सेप्ट है। मोनोथीज्म जो है वो सेल्फ सस्टेन्ड थ्योरी नहीं है। मोनोथीज्म सेल्फ सस्टेन्ड समझ रहे हैं ना आप, मतलब स्वयं से, जैसे हमारे यहाँ कैसे ये हिंदुइज्म पनप गया, सनातन कैसे पनप गया, क्यों नहीं तलवार उठा के लोगों को कहा कि तुम इसको मानो, वेद को मानो? क्यों मानने लगे लोग, जबकि वेद पे तुमने सबसे कड़ा प्रहार किया है पिछले 800 साल में। पहले तलवार से प्रहार किया गया कि मोनोथीज्म ले आओ, ये ले आओ। उसके बाद 70 साल बाद जब आजादी मिली, 700 साल बाद, तो उसके बाद आपने कम्युनिज्म के नाम पे प्रहार कर दिया कि इसमें कास्ट सिस्टम है, इसमें ये है। मतलब एक कास्ट सिस्टम है और उसका भी फिलॉसफी नहीं बताया लोगों को। उसके अलावा इतने अच्छे अच्छे जो मैसेजेस हैं वो उसको उन्होंने ओवरडू कर दिया। एक आदमी को कभी भी वैदिक बनाने के नाम पे मारा नहीं गया, एक आदमी को भी भारतीय बनाने के नाम पे मारा नहीं गया। और आपने इस थ्योरी को जो है वो बता दिया कि ये भारत का कॉन्स्टिट्यूशन जो है वो इंडिया को यूनाइट करता है। नहीं भैया, भारत का कल्चर भारत को यूनाइट करता है। जिन्होंने भारत का कल्चर छोड़ दिया वो भारतीय नहीं मानते अपने आप को। तो कॉन्स्टिट्यूशन तो एक, चूंकि भारतीय जानते, उन्होंने इस कॉन्स्टिट्यूशन के थ्रू अपने आप को एक पॉलिटिकल अरेंजमेंट दिया है, कल्चरल अरेंजमेंट नहीं दिया, ट्रेडिशनल अरेंजमेंट नहीं दिया। ये जो लोग आते हैं, ये जो इन सीटों पे बैठते हैं कॉन्स्टिट्यूशन के फलस्वरूप, उनका काम है कि भारतीय कल्चर, हेरिटेज और ट्रेडिशन की रक्षा करें। ये पता नहीं किसकी रक्षा करने लग जाते हैं। कोई सो कॉल्ड यूरोपियन थ्योरी ला रहा है, कोई ये थ्योरी ला रहा है, उसकी रक्षा कर रहा है। भारत में साला डेमोक्रेसी हमेशा खतरे में रहता है और हिंदू कभी खतरे में नहीं है। अगर आप कहेंगे हिंदू खतरे में तो मजाक उड़ाएंगे, और डेमोक्रेसी रोज खतरे में रहती है। डेमोक्रेसी को खतरे में करने वाला वो यहाँ के न्यूज़पेपर मीडिया का डार्लिंग है, लेकिन हिंदुइज्म की खतरे की बात करने वाला वो यहाँ पे मूर्ख है, जिसके रिकॉर्ड है कि भैया परसिक्यूशन हुआ, उसके टेक्स्ट बुक के रिकॉर्ड में है, बाबर नामा है, अकबर नामा है, सब चीज है, औरंगजेब की किताबें हैं, लेकिन नहीं, उसको मानना ही नहीं है। वो सब नहीं मानेंगे। डेमोक्रेसी पता नहीं क्या है ये, वो भी सो कॉल्ड इलेक्टेड डेमोक्रेसी। भारत ये सर सारा लेफ्ट विंग मीडिया का थोड़ा सा एजुकेशन इंफॉर्मेशन पे कब्जा रहा है पिछले 70 सालों में, थैंक्स टू कांग्रेस आई बिलीव।
और उसी के कारण ये सारा मिसकंसेप्शन फैलाया गया है। बेसिकली ये जो मार्क्सिस्ट आइडियोलॉजी है ना, कम्युनिस्ट आइडियोलॉजी ने बहुत डेवलप, आप कार्ल मार्क्स की किताब है, एक पेपर में आर्टिकल लिखा था कार्ल मार्क्स ने, द ब्रिटिश रूल इन इंडिया, आप उसको पढ़िए। उसमें मार्क्सिस्ट जो लोग कार्ल मार्क्स को मानने वाले हैं या कम्युनिज्म को मानने वाले हैं, उनको कार्ल मार्क्स की बात तो माननी पड़ेगी ना भाई। जब आप वैदिक हो तो आप वेद के हिसाब से रहोगे, जब आप मार्क्सिस्ट हो तो मार्क्स के हिसाब से रहोगे, कम्युनिस्ट हो तो कम्युनिस्ट के हिसाब से रहोगे। तो मार्क्सिज्म कम्युनिज्म क्या कहता है? इंडियन कल्चर को डिस्ट्रॉय करना। अगर आप कहेंगे, मैं अभी पढ़ दूंगा वो, मैंने वो जब वो आर्टिकल पढ़ा मेरे होश उड़ गए। वो कहता है, मार्क्स कहता है ये ड्यूटी है कि इंडियन जो लाइफस्टाइल है उसको डिस्ट्रॉय करो, वो यूरोपियन वैल्यू सिस्टम को बढ़ो। इसीलिए आपको यहाँ पे आके मंचों पे और किताबों में लिखते हुए मिल जाएंगे कि यूरोप ये था, यूरोप वो था। जिन्होंने दुनिया को मारा कुचला, नॉर्थ हेमिस्फीयर से लेकर साउथ हेमिस्फीयर तक, उनको तो बना दिया बड़ा वो। आपको हिंदुइज्म में औरतों के साथ ये बड़ा होता था ये मिल जाएगा, लेकिन आपको ये नहीं बताया कि इन मुगलों ने आकर के सेक्स स्लेव बनाए, औरतों को जाके ये बेचा। इसकी मेंशन तक नहीं मिलेगी किताब में। कास्ट सिस्टम के नाम पे आपको पूरा चैप्टर पे चैप्टर पे चैप्टर मिलेगा, मगर यहाँ की औरतों को जो जौहर करना पड़ा, वो क्यों करना पड़ा था? क्योंकि ऐसे वहशी लोग आए और ऐसी वहशी फिलॉसफी लेकर के आए जिसमें कि औरत को ये पार्ट ऑफ रिकॉर्ड नहीं है। रामचंद्र जी को किसी धोबी ने कह दिया कि सीता के साथ ये हुआ, इस पे क्लासेस दिए जा रहे हैं कि ये देखो कितना एंटी फेमिनिज्म है, ये मिसोजिनिस्ट है। लेकिन औरतें बेची गई, भारत की बेटियां दमिश्क के बाजार में, अफगानिस्तान में बेची गई, हरमों में रखी गई, उनके साथ ये पार्ट ऑफ डिस्कोर्स ही नहीं है। यहाँ तो सर जोधा अकबर की मूवी बनाते हैं, लव स्टोरी अकबर को महान दिखाया जाता है। अकबर ने जितने गले काटे उसकी कोई बात ही नहीं करता। ये मानसिक दिवालियेपन के लोग हैं ये शिकार। ये सत्य को सत्य नहीं कहना चाहते, ये कंस्ट्रक्टिव बिलीफ सिस्टम में जीना चाहते हैं। हम किसी की बुराई नहीं करते, लेकिन हम सत्य तो बताओ भाई। सही बात। तुम सत्य तो बताओ, जिस राजा ने जो किया वो बताओ। और अब तुम हर बात में सोर्स क्या, तुम्हारी सोर्स को मान ले हम और तुम हमारे सोर्स को मत मानो। ये बेवकूफी वाली बात है कि तुम जो कहो वो सही है, न खाता ना भाई, तुम जो कह दो वो सही है और हम जो कह ले वो भैया गलत है। पता नहीं ये कौन सा कॉन्सेप्ट है आपका। तो ये इंडियन जो सो कॉल्ड, आप वो देख ले, एजुकेशनिस्ट, और जिन्होंने इंडिया को इंडिया बनाने का जिनको ठेका मिला, उन्होंने इंडिया को अन इंडिया बना दिया। कोई भी इंडियन, अब मैं लॉ पढ़ाता हूं और मैं 43 साल का हूं, मुझे 2-3 दिन पहले पता चला कि इंडिया में किताब लिखी गई थी सदियों पहले, हजारों साल पहले, उसका नाम था न्याय सूत्र। मुझे पता ही नहीं है क्योंकि पढ़ाया नहीं गया। आपको जब जोड़ दिया वहां से, तो अब मैं भी पढ़ता हूं तो यूरोप की किताबें पढ़ता हूं भाई। वो तो भला हो यूट्यूब का और भला हो ये सोशल मीडिया पे कि ये लोगों ने अब चीजें डालनी शुरू की। मैं तो हैरान हो गया कि देयर इज अ बुक इन इंडिया कॉल्ड न्याय सूत्र। अब उसमें क्या लिखा है मुझे नहीं पता, मैं उसको देखूंगा, पढ़ूंगा जब मुझे समय मिलेगा। तो हमें हमारी आइडेंटिटी से महरूम रखने की ये पूरी की पूरी जो इनकी, इसी को ये कहते हैं इंटेलेक्चुअलिज्म। ये कल्चरल जिनोसाइड करने को इंटेलेक्चुअलिज्म कहते हैं नितिन भाई। हमारी आपकी पहचान मिटा देने को ये कल्चरल इंटेलेक्चुअलिज्म कहते हैं। यहां ये बता दिया कि हिंदू जो है वो इंटॉलरेंट है, ये इसको इंटेलेक्चुअलिज्म कहते हैं। जो मोनोथीज्म को लाने वाले दुनिया भर में वो यहूदी थे। यहूदी दुनिया भर में जा जाके बोलता है कि दुनिया में यदि कहीं हमको परसिक्यूशन नहीं फेस करना पड़ा आफ्टर सेकेंड एक्सोडस, वो हिंदुस्तान है। हिंदुस्तान की धरती पे आके हमको पेगन कहने वाले को हमने रक्षा की। वो कह रहा है कि हिंदुस्तान ने हमको बचाया और यहाँ के लोग कह रहे हैं कि हम इंटॉलरेंट हैं। इतना अन्याय कर रहे हो तुम यहाँ के प्रचार, यहाँ के ज्ञान के साथ, यहाँ के लोगों के कल्चर के साथ। ये अन्याय ठीक नहीं है। इनको मारा गया इनकी सोच की वजह से। इनकी बच्चियों को, महिलाओं को, हमारी माओं को, बहनों को बेचा गया। वो तुमने डिस्कोर्स से हटा दिया। अलाउद्दीन खिलजी का मार्केट सिस्टम तुम पढ़ाते हो हिस्ट्री में। उसने जो औरतें बेची वो सब उनकी वो जो अपने महिलाओं को बेचे गए होंगे, हमारे आपकी बहन बेटियां रही होंगी, उनकी जीवन की कोई वैल्यू नहीं है। मार्केट सिस्टम चाहिए हमें। और उसके बाद सिलेक्टिव हिस्ट्री उठा के पढ़ाई गई है सबको। कंस्ट्रक्टिव हिस्ट्री,
सेलेक्टिव होता फिर भी ठीक है, कंस्ट्रक्टिव हिस्ट्री बनाई गई। हाँ जी, हिस्ट्री को बनाया इन्होंने माइंडसेट बनाने के लिए हमारा आपका, हमें आपसे खुद से नफरत ऐसे नहीं करवाया इन्होंने। आपको और हमको इन्होंने भारतीय नहीं बनाया। जो भारतीय है उसको भारत के राजा भरत के बारे में ना पता हो, ऋषभ के बारे में ना पता हो, मरुदेवी के बारे में ना पता हो, वो खुद को भारतीय कह रहा है। जाइए रोड पे पूछिए जरा लोगों से, बच्चों से, हमारे बच्चों से कि बेटा मरुदेवी कौन थी, नहीं पता होगा। राजा ऋषभ कौन थे, किसी को नहीं पता है। उनकी गलती नहीं, गिवन मुझे नहीं पता था 2 दिन पहले तक। कैसे पता होगा उन बच्चों को? वो एडवर्टीजमेंट इंडिया इंडिया चिल्ला रहा है। हाँ जी, हम आप अपने आप को नॉर्मल, मैं भी अपने आप को नॉर्मल डे टू डे पार्लांस में भारतीय लोगों से बात करते हुए कहता हूं आई एम एन इंडियन। इंडियन, यस यस। तो भारत को अब ये है कि देखिए, सत्य को दबाया तो जा सकता है, सत्य जब आता है बाहर ना तो ये लोग किलकिला रहे हैं, इन्हें डर लग रहा है, इन्हें लग रहा है ये क्यों हो रहा है, कि हमने तो इसको खत्म कर दिया था कि किताबें बना के, माइंड बना के। सत्य को नहीं खत्म कर सकते तुम। सत्य स्वतः स्फूर्त होता है। मानव सत्य का दमन नहीं कर सकता, देर कर सकता है सत्य के बाहर आने में, मगर सत्य है ही सत्य इसलिए कि उसको मानवों की जरूरत ही नहीं है, जरूरत नहीं है उसकी, और यही सनातन है। बाकी रिलीजन को मानवों की जरूरत है, बाकी रिलीजन को जरूरत है कि उनका कोई टीचर हो बताए कि तुम्हारा रिलीजन और धर्म क्या है, लेकिन सत्य को नहीं जरूरत है। सत्य आपसे स्वयं जुड़ जाता है, यही सनातन है। सनातन सत्य है। सनातन को किसी भी टीचर की जरूरत नहीं है, क्योंकि यह स्वतः इसीलिए भारत बचा, क्योंकि यह सत्य पर आधारित था, समावेश था। जी बताइए। मूवी कौन सर, ये बताइए, ये जो मुस्लिम कंट्री है इतना हल्ला मचा रहे हैं, ईरान, हिजबुल्लाह, लेबनान, सऊदी, यूएई, इंक्लूडिंग पाकिस्तान, तो अगर इनको इतना दुख है फिलिस्तीनियों के, अपने यहाँ क्यों नहीं बुला लेते उनको? अपने यहाँ भाई उनको बुला तो लो। इजिप्त ने रास्ते रोक रखे हैं, सीरिया लेने को तैयार नहीं है, ठीक है, इधर ये मिस्र वो लेने को तैयार नहीं है, जॉर्डन लेने को तैयार नहीं है, सब दूर दूर से सिम्पथी दिखा रहे हैं, एक्चुअल हेल्प भी करने को तैयार ही नहीं है। भाई ऐसा है कि इस्लाम एक थ्योरी है लोगों की जमीन हथियाने का ना, इट टेक्स ओवर योर लैंड इन द नेम ऑफ रिलीजन, ठीक है ना। भारत की हिंदू भूमि को आज पाकिस्तान कहते हैं, उसको आप कहते हो इस्लामिक राष्ट्र है, ठीक है ना। तो ये इंसानों की हेल्प नहीं करता, ये थ्योरी का। मुस्लिम्स आर नॉट लॉयल टू मुसलमान, दे आर लॉयल टू इस्लाम। उनको मुसलमानों से कोई लेना देना नहीं है, उनको इस्लाम से लेना देना है। मुसलमान सब हो जाए, गरीब हो, भिखारी हो, उससे कोई मतलब नहीं, मुसलमान हो वो बस, क्योंकि मुसलमान होने का मतलब है उसकी पुछरी जिंदगी को वो आग लगा देगा। आप समझ रहे मेरी बात? उनको पैलेस्टीनियन से कोई, जॉर्डन में पैलेस्टीनियन कहते ब्लैक सितंबर हो गया था। हाँ, ब्लैक सितंबर, यस। जॉर्डन में, जॉर्डन भाई जो वेस्ट बैंक है वो जॉर्डन का हिस्सा था ना, जॉर्डन नदी के ऊपर है ना वेस्ट बैंक, तो पैलेस्टीनियन पैलेस्टाइन से ज्यादा जॉर्डन में रहते हैं। यस, वहां के राजा ने जॉर्डनियंस को मरवाया, और किसके हाथों? जियाउल-हक के हाथों। जियाउल-हक के हाथों, यस। तो ये पैलेस्टीनियंस के नहीं है, ये पैलेस्टीनियन के लिए इनको जमीन चाहिए, अरबिक लैंड है वो। ये जो छाती पीटते हैं कि अरबी लैंड पे ये बाहर के लोग आ गए हैं, इनको कश्मीर में, कश्मीर के नाम पे वो दिखता है कि ये तो वहां के लोगों से पूछो, राय चर्चा लो। सही बात है, रायशुमारी कराओ वहां पे। वहां के जो लोकल जो लोग हैं वो बाहर से आए हुए हैं, कि उनका रिलीजन बाहर से आया हुआ है, वो इस्लामिक हो गया। तो फिर अगर ये विक्ट्री से इस्लामिक लैंड होता है तो यहूदियों ने 4 बार हराया, उस हिसाब से पैलेस्टाइन आज यहूदी लैंड है भाई, उनका होना चाहिए, बिल्कुल। अगर युद्ध से किसी जमीन की कैरेक्टरिस्टिक्स बदल देते हो तुम, तो यहूदियों ने फेयर एंड स्क्वायर 4 बार तुमको पटका है, पिन किया है गवर्नमेंट पूरा उसको, मान लो फिर वो यहूदी लैंड है। नहीं, वो अरबिक लैंड है, वो अरबों का लैंड है। अरबों के लैंड पे तुम्हें कोई बर्दाश्त नहीं है, तुम दुनिया के लैंड पे जाके अरबी कल्चर को फैला दो। और आज तो
जी अभिषेक जी, आई थिंक इनका मुझे जो लगता है कि मुसलमान मुसलमान को मार रहा है, कोई टेंशन नहीं है। पाकिस्तान में मुसलमान मुसलमान को मार रहा है, राइट, ईरान में मारा जा रहा है, हर कंट्री में यही हाल हो रहा है, बट मुसलमान को कोई दूसरा धर्म मार रहा है तो फिर ये सब खड़े हो जाते हैं, मुझे जो लगता है। नहीं, कॉमन बिल्कुल एनिमी ढूंढते हैं ये लोग। बिल्कुल आपसे, इनको मुसलमान से मतलब नहीं है, इनको इस्लाम से मतलब है, आप समझे इस चीज को। हाँ जी। मुसलमान गरीब है, वो अपना जाएगा खाएगा, वो अल्लाह उसको रिस्क देगा। मुसलमान के जिंदगी में कुछ अच्छा हो रहा है तो अल्लाह कर रहा है, नहीं हो रहा है तो उसको समझ ही में नहीं आ रहा है कि क्या करना है। इस्लाम कोई वेलफेयर का कॉन्सेप्ट तो नहीं बताता ना। इस्लाम का ये कहना है कि भाई तुम जो है वो बन जाओगे, उसके बाद तुम्हारा अपना भला होने लगेगा। इनको इस्लाम से मतलब है, मुसलमान से नहीं मतलब है। मुसलमान से मतलब, आप जाइए तो इजराइल में मुसलमान खुश रहते हैं, बिल्कुल। हिंदुस्तान में मुसलमान खुश रहता है। जिनको मुसलमानों से मतलब है उनको ये इस्लाम का दुश्मन मानते हैं। अगर आप मुसलमान से प्यार करेंगे तो ये आपको इस्लाम का दुश्मन मान लेंगे। हिंदुस्तान मुसलमानों से प्यार करता है लेकिन इस्लाम का दुश्मन है। आप समझ रहे हैं? तो ये ना बड़ी डिस्टिंक्शन है, द डिस्टिंक्शन बिटवीन इस्लाम एंड मुसलमान हैज टू बी अंडरस्टूड। ठीक है ना? तो ये किसी के नहीं है, ये अरबी लैंड रहना चाहिए, ये उस चीज के हैं। वरना तो अपनी कोई भी थ्योरी है, जो तुम जिस थ्योरी को मानते हो उस पे यार तुम कॉमन एप्लीकेशन तो करो। बिल्कुल। तो आप अगर आपको इस्लाम से मतलब है तो फिर जब मुसलमान बन गए फिर तुम अपना देखो। अब हमारा तुमसे कोई लेना देना नहीं है। ठीक है ना? तुम अपना देखो। तुम अगर खुश हो तो बढ़िया है, नहीं खुश हो तो भी बढ़िया है। इस्लाम की सेवा करो बस। उससे स्टेट का कोई ना। पाकिस्तान के लोगों को क्या कर रहे हैं मुसलमानों के लिए? मुसलमान कौन है ये बता दो। शिया मुसलमान है, अहमदिया मुसलमान है, कौन है मुसलमान? यस यस। देवबंदी है, बरेलवी है, कौन है मुसलमान? मेरी अंडरस्टैंडिंग ये भी है कि जो ये जो कन्वर्टेड इस्लाम है ना, मुसलमान जो पहले हिंदू थे या कुछ और रिलीजन था, वो कन्वर्ट हुए हैं, उनको ज्यादा ये इस्लाम का होता है ना कि नया मुल्ला ज्यादा अल्लाह अल्लाह करता है, राइट, उनको ज्यादा कट्टरतापन। अब जैसे सऊदी अरबिया है, वो तो इनको मानती नहीं मुसलमान, वो तो कहते हैं ये तो हमारे स्लेव हैं, ये तो कन्वर्टेड हैं। वे बल्कि ज्यादा एक टॉलरेट कर लेते हैं दूसरे धर्म को। सऊदी अरेबिया में कोई टेररिज्म नहीं होता हमारे खिलाफ या किसी यहूदी के खिलाफ। उधर ही ये पाकिस्तानी टाइप इन्हीं को ज्यादा प्रॉब्लम होती है, हिंदुओं से या यहूदियों से देखा जाए तो। नहीं, हिंदुओं और यहूदियों के खिलाफ टेररिज्म, आप यहाँ पे टेररिज्म का कॉन्सेप्ट आपको डिफरेंट है। जो आप कहना ये चाह रहे हैं कि सऊदिया में या उनके में दूसरे देशों के खिलाफ, दूसरे रिलीजन के खिलाफ उस तरीके का जबर नहीं होता जितना कि पाकिस्तान में होता है, बांग्लादेश में होता है। उसका कारण है क्योंकि जब आप अरबी मुसलमान हो तो आप कल्चरली मुसलमान हो। क्योंकि अरबियों को मुसलमान करने के लिए कुछ नहीं करना पड़ता, खाली ये करना पड़ता है कि प्रॉफेट मोहम्मद लास्ट वो हैं और उनकी जो है जो टीचिंग्स है उस पर हमको चलना है। प्रॉफेट मोहम्मद की टीचिंग 80% प्री इस्लामिक है, 90% टीचिंग उनकी प्री इस्लामिक है। उसमें कुछ बहुत ज्यादा रिवॉल्यूशनरी नया नहीं जोड़ा गया। कुछ चीजें नहीं जोड़ दी गई कि मूर्ति पूजा खत्म कर दो, बाकी सब भाषा आपकी वही रह गई, कल्चर आपका वही रह गया, पहनावा वही रह गया, फेस्टिवल वही रह गया आपका, सब चीज को रेटिफाई कर दिया गया। तो वो दे आर हैप्पी इन देयर लैंड। उनका लैंड और उनके रिलीजन, उनके कल्चर और उनके रिलीजन में इख्तलाफ नहीं है, कॉन्फ्लिक्ट नहीं है। लेकिन जो भारतीय उपमहाद्वीप का जो मुसलमान है उसके साथ प्रॉब्लम हो जाती है कि उसकी भाषा, उसका कल्चर, ट्रेडिशन, हेरिटेज सब अगेंस्ट में है। तो अगर वो ये सिर्फ मान भी ले कि एक ही खुदा है और बाकी सब गलत है, बाकी सब जो है उसको चीजें नॉर्मल हो जाएंगी, ऐसा नहीं है। क्योंकि वो दीपावली नहीं मना सकता। जैसे रमजान जो है या जो होली मंथ का वो है, या जो आप कहते हैं जिसको हज करना है, ये तो प्री इस्लामिक प्रैक्टिसेस थी ना। इसको तो कंटिन्यू किया प्रॉफिट साहब ने, कहा दिया कि भाई ये अब से हम इसको मानते हैं। ठीक है ना? काबा उनका शहर वही रहा, मक्का में ही थे वो, मक्का उनका शहर वही रहा। मगर अब आप काशी में रहते हो और मुसलमान बन गए हो, तो काशी में तो अब आपको ये काम करने से काम नहीं चलेगा कि सिर्फ जो है एक भगवान है और प्रॉफिट वो जो है वो लास्ट है। इसके अलावा आपको क्या है कि दीपावली आप मना नहीं सकते क्योंकि दीपावली को इस्लाम रिकॉग्नाइज नहीं करता। लेकिन ईद को इस्लाम ने रिकॉग्नाइज कर दिया। जो उनके लोकल फेस्टिवल थे वो प्रॉफिट ने उसको इस्लामिक बना दिए। लेकिन आप यहाँ पे बन गए। अब आपने ये देखा यार कि भगवान तो बदल दिया लेकिन जलब त्योहार कैसे बदले? तो यहाँ का ये होली है,
तो वहां पे जो नाम है वो तो मोहम्मद साहब के आने से पहले भी लोगों के नाम मोहम्मद थे, उनके आने से पहले भी लोगों के नाम अब्दुल्ला और ये उमर और यही सब थे जो आज आपके नाम है। तो वो कॉन्फ्लिक्ट में आ जाता है, उसका रिलीजन और कल्चर में कोई तालमेल नहीं है, और वो अरबिक कल्चर यहाँ चाह करके भी नहीं लगा सकता। अब आप सोचिए आज से 300 साल पहले 400 साल पहले अगर खजूर खाना ही आपके लिए सबसे अच्छी चीज है तो बेचारा यूपी में कहाँ से खजूर लाए कोई, वो वहां का मौसम ही नहीं है। और यही अगर आप चले जाए -30 डिग्री -40 डिग्री अस्ताना में कजाकिस्तान में है, वहां पे आपको 5 बार पानी से वजू करना है, वहां पानी नहीं है क्योंकि वहां तो बर्फ होता है, तो आप क्या करेंगे। तो कल्चर और रिलीजन बेसिकली ये द फैक्ट शुड बी स्पोकन, ये लोकल रिलीजन थे, ये गॉड भी लोकल ही था। आप इजराइल, गॉड ऑफ इजराइल था यहोवा, वो बाद में गॉड ऑफ क्रिश्चियन बन गया, फिर वो क्रिश्चियनों ने दुनिया भर में तलवार ले जाके उसको फैलाया, उसके बाद मुसलमानों ने भी उसी रास्ते को रखा, एक लोकल कुल देवता को उन्होंने यूनिवर्सल गॉड बनाने की कोशिश की। वरना दुनिया में, मैं जर्मनी में एक कॉन्फ्रेंस में था, वहां पे हम लोगों ने कॉन्फ्रेंस करी, दुनिया में 56 थ्योरी ऑफ क्रिएशन है। अगर तुम्हारी ये कि कोई अल्लाह ने ये बना दिया और उसके बाद एडम बन गया, ईव बन गया, इससे हमारा क्लेम हो जाता है, 56 क्रिएशन थ्योरी है दुनिया में, तो सबका गॉड फिर यूनिवर्सल है। बिल्कुल 56 लोगों को 56 बातें पता है कि पहले ये बनाया गया, पहले वो बनाया गया, तुम्हारी उनमें से एक थ्योरी है। इट इज एन आउट एंड आउट, इसकी कोई ग्लोबल अपील नहीं है, ग्लोबली सस्टेन नहीं किया जा सकता। जब यूरोप ने ही अपना पीछा छुड़ा लिया, मैन मेड लॉ पे आ गए ना, कैनन लॉ से पीछा छुड़ाया उन्होंने, इनको भी आना मैन मेड लॉ पे ही है, देर सवेर आएंगे। आप शरिया अरब में कोई प्रॉब्लम नहीं है क्योंकि शरिया के लिए वो मैनमेड लॉ ही है, क्योंकि शरिया का मेजॉरिटी ऑफ द सोर्स जो है वो आता है आपका हदीस से, और हदीस इज अ मैनमेड थिंग। प्रॉफिट मोहम्मद तो मैन थे ना, बाद में लिखा गया है। और कुरान जो दो प्राइमरी सोर्स है और मेजॉरिटी ऑफ द सोर्स हदीस से आता है 70%, तो वो तो मैनमेड है, तो वहां के लोगों को दिक्कत नहीं होती क्योंकि उनका लॉ उनके जिंदगी में फिट हो जाता है। बिल्कुल बिल्कुल। लेकिन अब आप जब वो लॉ यहां लगाओगे तो आप परेशानी में आ जाओगे, क्योंकि वो लॉ यहाँ फिट नहीं होते, यहाँ के लोकल लॉज दूसरे हैं। या तो फिर ये इस्लाम जैसे जो मोनोथीसिस रिलेशन है, क्रिश्चियनिटी इस्लाम, इनके ये तभी पलेंगे पूछेंगे जब लोकल कल्चर वहां से खत्म हो जाए। नहीं तो लोकल कल्चर अगर ये करेगा तो ये बिल्कुल भी को एग्जिस्टेंस नहीं है इनके अंदर। ये थ्योरिया जो है जब नाम में ही मोनोथीज्म है, ये प्लूरलिज्म के अपोजिशन में है। इसीलिए यूरोप को प्लूरलिज्म का हमारी थ्योरी ही प्लूरल है। एकम सद बहुधा विप्रा वदन्ति, बहुधा का मतलब ही हो गया प्लूरल, सारे लोग सच है। मोनोथीज्म का मतलब एक सच है। तो किसको प्लूरलिज्म की जरूरत है? इस्लाम को प्लूरलिज्म की जरूरत है, उनको प्लूरलिज्म बनना पड़ेगा। और तुम हमको आके हमारे घर में सिखा रहे हो कि तुम्हें प्लूरलिज्म बनना है। तुम पहले प्लूरल बनो यार, तुम प्लूरल बन ही नहीं सकते। कंट्री को इस्लामिक इसलिए करना है क्योंकि अगर तुम कंट्री को इस्लामिक नहीं करोगे तो ये रिलीजन सस्टेन ही नहीं कर पाएगा। ये रिलीजन को सस्टेन करने के लिए पॉलिटिकल बैकिंग की जरूरत होती है। जैसे किसी गुंडे को आपको अगर सस्टेन करना है तो उसको ना पॉलिटिकल बैकिंग नहीं हो तो 1-2 दिन में खत्म हो जाएगा वो, राइट। विदाउट पॉलिटिकल बैकिंग उसको तो वो फिर एक बड़ा तादा बन जाता है। तो मोनोथीस्टिक रिलीजन जो थे ये पॉलिटिकल गवर्नेंस का फॉर्म थे। दे नीडेड पॉलिटिक्स टू थ्राइव एंड सर्वाइव। जैसे ही पॉलिटिक्स उनसे खींच लिया गया, कॉन्स्टिट्यूशनल गवर्नेंस आ गई। आप यूरोप में देख लें, आज क्रिश्चियनिटी वो तरह की क्रिश्चियनिटी नहीं है कि मरने मारने को तैयार है। बिल्कुल, क्रिश्चियनिटी अब वो कल्चरल ही रह गए हैं, क्योंकि यूरोप से कल्चर, आप क्रिश्चियनिटी को नहीं हटा सकते और नहीं हटाना चाहिए। जैसे अरब से इस्लाम को नहीं हटाया जा सकता और नहीं हटाया जाना चाहिए, क्योंकि उनके कंटिन्यूटी है वो। उसमें खाली ये था कि उन्होंने मूर्तियां तोड़ दी, बात खत्म हो गई। यहूदियों को मुसलमान बना दिया, क्रिश्चियनों को मुसलमान बना दिया, बस यही किया उन्होंने। मगर उनकी भाषा वही रही, उनका कल्चर वही रहा, खान पान वही रहा। अब यहाँ पे है कि तुम्हें गाय खानी मस्ट कर दी है। मुसलमान बनने से गाय खाने का क्या लेना देना, नहीं समझ में आया। यहूदी भी सुअर नहीं खाते थे, मुसलमानों ने भी कहा ठीक है हम भी सुअर नहीं खाएंगे, क्योंकि उन्होंने यहूदियों को ही गॉड को अपना मान लिया। तो पॉइंट ये है कि ये कल्चर वर्सेस रिलीजन का चक्कर हो जाता है। भारत का मुसलमान कल्चरली मुसलमान बन ही नहीं सकता, वो जो कर ले। भाषा उसको कुरान अरबी कभी नहीं आएगी, वो सीख ही नहीं सकता। थोड़ा बहुत जो इक्का दुक्का बहुत बड़े लोग होते हैं वो सीख जाएंगे, वो विलक्षण प्रतिभा हर लोग होते हैं। ये लिंगुआ फ्रांका नहीं बनेगा, लोग वो कॉन्सेप्ट को नहीं समझ पाएंगे। आप उनको रखाइए अरबिया में, वो भाग के यहाँ आ जाएंगे। शुरू में उनको बड़ा अच्छा लगेगा, लेकिन जो फ्रीडम, जो सोसाइटी, जो खुलापन, जो खान पान की हैबिट यहाँ है वो नहीं पसंद करेंगे। सो भारतीय मुसलमान एक जज्बाती मुसलमान है,
इमोशन का मुसलमान है, वो कल्चरल मुसलमान नहीं है, ट्रेडिशनली मुसलमान नहीं है। वो अभी तक ढूंढ रहा है अपना ट्रेडिशन क्या है उसका, उसको मिल ही नहीं रहा है। कोई कह रहा है अचकन पहनने से ट्रेडिशन है, बिरयानी हमारा ट्रेडिशन है, तुर्की हमारा ट्रेडिशन है, अरबी हमारा ट्रेडिशन है, मलेशिया हमारा ट्रेडिशन, उसको पता ही नहीं चल रहा है कौन है हम। उसको उसका हेरिटेज, जो हेरिटेज उसका है उसको वो मानना नहीं चाहता, तो फिर वो अपना हेरिटेज कहीं और ढूंढ रहा है। हेरिटेज तो चाहिए होगा ना। बिल्कुल। तो कभी वो कह रहा है औरंगजेब हमारा वली है, कभी वो कह रहा है तुर्कों और यहूदियों में, तुर्कों और अरबों में पटता नहीं है, क्योंकि तुर्कों ने अरबों को गुलाम बना दिया था ओटोमन एम्पायर के नाम पे। ये तुर्कों को अपना माई बाप मानने को तैयार बैठे हुए हैं, अरबों ने तुर्कों से लड़ाई लड़ी है। तो पॉइंट ये है कि ये बहुत प्रॉब्लम है, इसको लोगों को समझाना होगा कि रिलीजन ठीक है, आप रखिए, आपको उससे सुख मिलता है, आप उससे सुखी रहिए, लेकिन अपने कल्चर को प्यार कीजिए। भारत के मुसलमान है, वो आपको भारत के कल्चर को गाली देता है, तुम्हारे यहाँ ये प्रैक्टिस है घटिया, ये उसको दिक्कत हो गई है। वो रिलीजन को अलग बताते बताते वो कल्चर पे चला गया कि तुमको जलाते हैं, तुम तो जल जाते हो, जलाना तो कूड़ा को होता है, ये सब टाइप के आर्ग्यूमेंट्स में चला गया, जिसकी उसको सिग्निफिकेंस नहीं पता है। अगर वो अपने रिलीजन को कहता है मेरा भगवान अलग है, तुम्हारा भगवान अलग है, तो यहाँ पे शिव जी अलग थे, विष्णु अलग थे, तुम्हारा भी एक अलग हो जाता, कोई दिक्कत है। लिंगायत अलग है, स्वामीनाथन व स्वामी वो कोई एक टेम्पल है वो अलग ही चल रहा है, 50 के सबके अलग अलग है, यहाँ पे तुम्हारा भी एक अलग हो जाता। पर वो कल्चर को गाली नहीं देते। स्वामीनाथन वाला जो स्वामी नारायण मंदिर वाला है, वो लिंगायत को गाली नहीं देता। जो लिंगायत वाला है वो विष्णु शैवाइट को गाली नहीं देगा, ठीक है ना। यहाँ पे इस्लाम में क्या हो गया कि तुम मुसलमान बन गए, ठीक है, बहुत बढ़िया है, लेकिन वो कल्चर को गाली देने लगा, वो यहाँ की हर चीज को गाली देने लगा। उसको यहाँ की हर चीज को बता दिया गया बुरा है, क्योंकि बताया गया यहाँ जाहिलियत थी। दुनिया यहाँ से ज्ञान ले रही है, जर्मनी ने यहाँ से ज्ञान लिया, सारी दुनिया ने यहाँ से ज्ञान लिया, लेकिन मुस्लिम एकमात्र कम्युनिटी जिसको लगता है यहाँ जाहिलियत थी। ये प्रॉब्लम, वो ज्ञान ढूंढ ही नहीं रहे ना, दे आर नॉट लुकिंग फॉर नॉलेज, दे आर लुकिंग फॉर पावर, सोर्ड, दैट्स उनको लैंड ज्ञान है ना। इस्लाम को समझिए, इस्लाम ऐसे नहीं, इस्लाम की कंडीशन है। इस्लाम मानने के लिए ये मानना पड़ेगा कि अरबिया में मोहम्मद आपके आने से पहले जाहिलियत थी। इस्लाम को और जाहिलिया को साथ देखना पड़ेगा आपको। जब तक इस्लाम और जाहिलियत को आप साथ नहीं देखेंगे, आप उनकी जो किताबें हैं, जो जिसको तफासीर कहते हैं, उनको पढ़े, उनको ये प्रूफ करना पड़ता है कि भाई चूंकि पर्टिकुलर प्रैक्टिस थी, वो बैड प्रैक्टिस थी, उस बैड प्रैक्टिस को रिमूव करने के लिए फलाना आयत आ गई। आप समझ रहे हैं। तो जाहिलियत और इस्लाम विल गो हैंड इन हैंड। इस्लाम जहां जाएगा वहां पे पहले वो एग्जिस्टिंग कल्चर को जाहिलियत बताएगा। ये दिक्कत है। जब तक वो ये नहीं करेगा तब तक वो वहां पे फल फूल सकता ही नहीं है। क्योंकि अब देख रहे हैं, अब तबला उस्ताद हैं, उनके पिताजी, वो क्या नाम है, जाकिर हुसैन, उन्होंने कहा मेरे पिताजी ने मुझे गोद में लिया, मेरी माँ ने कहा कलमा पढ़ो, तो उन्होंने कहा तक दिगा ये पढ़ दिया मेरे पापा ने। क्यों? कहे कि वो मेरा तो यही भगवान है। यही होगा, यही होगा। अगर आप यहाँ की कल्चर को नहीं गाली दोगे तो लोग मुसलमान बनेंगे ही। पहले उनको ये कन्विंस करना है कि यहाँ सब गलत था, तब वो मुसलमान बनेगा, क्योंकि उसको लगेगा ये जो चीज है ये अच्छी है। कंपैरेटिवली उसको प्रूव करना पड़ता है। इसीलिए देखिए जो मुस्लिम प्रीचर है वो हमेशा कंपैरेटिव मोड में रहता है, हमेशा कंपैरेटिव मोड में रहेगा। उसको अपना बताने के लिए कुछ है नहीं, पहले आपका वो बताएगा। आपकी किताब में फलाना सोर्स में लिखा था, ये देखो हमारे यहाँ भी ये लिखा है। अपना नहीं बता, सेल्फ सस्टेन्ड नहीं है ये। आप समझ रहे हैं, ये प्रॉब्लम है। हमारे यहाँ वाले का वो उल्टा है, उसको पता ही नहीं है कि क्रिश्चियनिटी में क्या लिखा है, इस्लाम में क्या लिखा है। वो अपना ही बताया पड़ा है, भगवान राम गए और शब और वो आंसू चला, उसको कुछ ही है उसी में, उसको पता ही नहीं उसके पीछे क्या हो रहा है। उसको कंपैरेटिव मोड में जाना पड़ेगा अपनी फिलॉसफी बचाने के लिए। बिल्कुल, समझ रहे हैं। थैंक यू सर, बहुत बहुत धन्यवाद, आज आप आए और इतना अच्छा नॉलेज शेयर किया हमारे साथ। जल्दी मिलते हैं अगले वीडियो में। दोस्तों अगर आपको वीडियो पसंद आया तो प्लीज वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अभिषेक जी के चैनल को भी जाके सब्सक्राइब कीजिएगा। मैं लिंक शेयर कर दूंगा इसमें वीडियो में, प्लीज सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू सर, थैंक्स अ लॉट। थैंक यू सो मच।